भूटान दौरे पर गए भारत के आर्मी चीफ के आगे चीन की पतलून हुई गीली। मिनटों में ही डोकलाम में भारत ने पलट दिया पासा। भारत ने लद्दाख में दिखा दी चीन को उसकी औकात। जी हां दोस्तों, एलएसी सीमा पर इस बार चीन को धूल चटाने के लिए भारत ने फिर से बिछा दी है घातक हथियारों की लाइन। डोकलाम में चीन द्वारा बनाए गए गांवों का दौरा करने भारत के आर्मी चीफ गए हैं। जी हां दोस्तों, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने डोकलाम पठार में भूटानी क्षेत्र के आसपास आधारभूत ढांचे में इजाफे के लिए जारी चीनी कोशिशों के बीच शुक्रवार को 2 दिवसीय भूटान दौरे की शुरुआत की। भारतीय सेना ने कहा कि जनरल पांडे का राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और भूटान के चौथे राजा जिग्मे शेंगिए वांगचुक से मिलने के अलावा रॉयल भूटान सेना में अपने समकक्ष के साथ बातचीत करने का भी कार्यक्रम है। दोस्तों, जनरल पांडे की भूटान यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब कुछ दिनों पहले नई सैटेलाइट तस्वीरों में चीन को भूटान की तरफ डोकलाम पठार के पूर्व में एक गांव का निर्माण करते देखा गया था। यह क्षेत्र भारत के रणनीतिक हित के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तस्वीरें सामने आने के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सभी घटनाक्रमों पर लगातार नजर रख रहा है और अपनी सीमा की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। दोस्तों, पता चलता है कि डोकलाम पठार की समग्र स्थिति के साथ साथ क्षेत्र में चीनी गतिविधियों के मुद्दे को जनरल पांडे अपने भूटानी वार्ताकारों के साथ बातचीत में बताएंगे। सेना ने एक बयान में कहा कि यह यात्रा समय पर खरे उतरे द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाएगी, जिसमें अत्यधिक विश्वास, सद्भावना और आपसी समझ शामिल है। यह बात भारत भूटान के रिश्तों के संदर्भ में कही गई थी। सेना ने कहा कि जनरल पांडे भूटान के तीसरे राजा जिग्मे दोरजी वांगचुक की याद में बनाए गए थिम्पू स्थित राष्ट्रीय स्मारक चोर्टेन में श्रद्धांजलि अर्पित कर अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। बयान में कहा गया है कि सेना प्रमुख दोनों सेनाओं के बीच मजबूत सांस्कृतिक और पेशेवर संबंधों को आगे बढ़ाने पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए रॉयल भूटान सेना में अपने समकक्ष के साथ व्यापक चर्चा करेंगे। दरअसल दोस्तों, डोकलाम पठार भारत की सीमा सुरक्षा के हित में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। चीन द्वारा उस क्षेत्र में एक सड़क का विस्तार करने की कोशिशों के बाद जिसे भूटान अपना होने का दावा करता है, डोकलाम त्रिकोणीय बिंदु पर भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच 73 दिनों तक गतिरोध रहा था। पिछले साल अक्टूबर में भूटान और चीन ने अपने बढ़ते सीमा विवाद को हल करने के लिए बातचीत में तेजी लाने के लिए 3 स्तरीय खाके को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भूटान चीन के साथ 400 किलोमीटर से अधिक सीमा साझा करता है और दोनों देशों ने विवाद को सुलझाने के लिए 24 दौर की सीमा वार्ता की है। डोकलाम त्रिकोणीय बिंदु पर वर्ष 2017 में भारत चीन के बीच गतिरोध ने 2 परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच युद्ध की आशंका पैदा कर दी थी। भूटान ने कहा था कि यह क्षेत्र उसका है और भारत ने भूटानी दावे का समर्थन किया था। दोस्तों, जनरल पांडे अपनी यात्रा के दौरान उस जगह का भी दौरा करेंगे जहां से चीन ने डोकलाम के नजदीक एक गांव का निर्माण किया है। लेकिन दोस्तों, चीन की बढ़ती विस्तारवादी नीति को देखकर अब भारत ने एलएसी सीमा पर कैसे जल्द से जल्द बेहतर पेट्रोलिंग की जाए और चीन द्वारा जो एलएसी सीमा के नजदीक अपने लड़ाकू विमान उड़ाकर उल्लंघन किया जा रहा है वह खत्म करने के लिए भारत ने चीन के लड़ाकू विमानों को खत्म करने के लिए चीन के लड़ाकू विमानों को मिनटों में मसलने वाला हथियार अब तैनात करने वाला है। जी हां दोस्तों, भारत चीन बॉर्डर पर चीन की नापाक हरकतों को देखते हुए भारत लद्दाख क्षेत्र के पूर्व हिस्से के आसपास अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है। भारत ने पिछले हफ्ते अपनी अतिरिक्त विमानन इकाई को चीन से सटे लद्दाख बॉर्डर पर भेजा है। साथ ही साथ भारत S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को भी तैनात करने की तैयारी में है। दोनों देशों के मध्य हाल ही में हुई कोर कमांडर स्तर की बैठक के बाद भी चीनी लड़ाकू जेट भारतीय सैनिकों को परेशान करने में लगे हुए हैं। चीनी जेट्स को कई बार वास्तविक नियंत्रण रेखा के काफी करीब उड़ान भरते देखा गया है। पिछले 3 से 4 हफ्तों में चीनी लड़ाकू विमान लगातार एलएसी के पास उड़ान भर रहे हैं। अपने इस कदम के माध्यम से चीन लद्दाख क्षेत्र की भारतीय रक्षा प्रणाली को जांचने की कोशिश कर रहा है।
दोस्तों, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा कि जब भी चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी के लड़ाकू विमान लद्दाख सीमा के करीबी इलाकों में देखे जाते हैं तो भारतीय सेना तुरंत एक्शन में आकर मुंहतोड़ जवाब देती है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने हाल ही में फ्रांस से खरीदे गए नवीनतम मल्टीपर्पज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट राफेल को लद्दाख की पूर्व बॉर्डर के पास तैनात कर दिया है। लेकिन दोस्तों, यह कल का बच्चा चीन जानता नहीं कि भारत का निशाना चूकता नहीं। जिस दिन भारत के S-400 और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार ने चीन के लड़ाकू विमानों को पकड़ लिया, तब ऐसा हमला होगा जब चीन के सबसे बेहतर लड़ाकू विमान भी मच्छरों की तरह जमीन पर ध्वस्त पड़े होंगे और राफेल के सामने चीन के ये नकली फाइटर जेट्स कुछ नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत ये जानता है कि चीन ने LAC सीमा के नजदीक बहुत ही बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर लिया है ताकि युद्ध के समय सेनाओं की जल्दी से जल्दी युद्धग्रस्त इलाके में पोस्टिंग हो सके। और दोस्तों, इसके लिए सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बेहतर काम किया है, जिसकी जानकारी देकर केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में सूचित किया कि भारत ने चीन, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश तक हर मौसम में मदद पहुंचाने के उद्देश्य से 5 वर्षों में सड़क निर्माण पर करीब 20,700 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। रक्षा राज्य मंत्री ने सड़क की लंबाई का विवरण देते हुए राज्यसभा में कहा कि सरकार ने 15,477.06 करोड़ रुपए की लागत से चीन के साथ सीमा पर 2,088.57 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है। इसके अलावा पिछले 5 वर्षों में भारत ने पाकिस्तान के साथ सीमा पर 1,336.09 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 4,242.38 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि म्यांमार के साथ सीमा पर 151.15 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 882.52 करोड़ रुपए खर्च किए। और दोस्तों, LAC सीमा पर बेहतर ऑल वेदर सड़कों का निर्माण तो हो ही रहा है, बल्कि अब लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में जहां पेट्रोलिंग करना काफी मुश्किल हो जाता है और ज्यादातर पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, उसको देखते हुए अब भारत की स्वदेशी कंपनी टाटा ने भारत को वो मोस्टर घातक लड़ाकू वाहन प्रदान किए हैं जिन पर गोले बारूद का भी असर नहीं होता, तो गोली दूर की बात है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना को मजबूती देने के लिए देश में निरंतर काम किए जा रहे हैं। खासकर चीन और पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर भारतीय सेना का आधुनिकीकरण कर सेना को अधिक मजबूती प्रदान की जा रही है ताकि दुश्मनों से निपटने में जवानों को कोई दिक्कत ना हो। इस बीच जानकारी दी गई है कि लद्दाख में भारतीय सेना को चीन के किसी भी आक्रमण को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए नए लड़ाकू वाहन दिए गए हैं। बता दें कि सेना को नए लड़ाकू वाहन मिलने से लद्दाख में जवानों की पकड़ को और मजबूत किया जा रहा है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार लद्दाख में फंसे भारतीय सेना को नए लड़ाकू वाहन दिए जा रहे हैं। वे काफी अत्याधुनिक है और इनकी खासियत यह है कि यह वाहन 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर तेजी से काम करने में सक्षम है। बताया गया है कि नए लड़ाकू वाहन बॉर्डर इलाकों में तेजी से गश्त करने और टोही और आक्रामक अभियानों जैसे विभिन्न अभियानों के लिए सैनिकों को तेजी से ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकते हैं। युद्ध के समय ये दुर्लभ और पथरीली घाटियों में भी बहुत ही रफ्तार से भाग सकते हैं और ये बहुत मजबूत वाहन है। दोस्तों, नए लड़ाकू वाहन में बुलेट प्रूफ सुरक्षा है जिनका निर्माण टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने किया है, जो इसे पूरी तरह से स्वदेशी बनाता है। बता दें कि इन वाहनों की सबसे ज्यादा जरूरत लद्दाख में चीन सीमा विवाद के स्थान पर है। दोस्तों, इस घातक लड़ाकू वाहन का नाम इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल है। इस वाहन में सुरक्षा के लिए 360 डिग्री मशीन गन मिलती है जिसे कि रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता है। अब दोस्तों, इसकी मदद से भारत के सैनिकों को LAC सीमा पर पेट्रोलिंग करने में काफी मदद मिलेगी और इतना ही नहीं, इसको इतना मजबूत बनाया जाएगा जो सैनिक अंदर बैठा है वह भी सुरक्षित रहेगा। हालांकि दोस्तों, LAC सीमा पर भारत की तैयारी को और कैसे बढ़ाना चाहिए उस पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।